नमस्कार साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो कल संगणक भर्ती के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं आपके स्कूलिटी फॉर्म के संबंध में, उसी के साथियों अब हम चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में जूनियर अकाउंटेंट के भी फॉर्म भरवाए गए थे। काफ़ी साथियों ने बहुत सी गलती की थी, वो गलती आप ना करें, इसलिए 2 मिनट, ये 3 मिनट का एक वीडियो है, इसको आप अवश्य देखना साथियों। इसका संक्षिप्त विवरण है साथियों। पूरे जो वास्तविक दिशा निर्देश है वो आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की साइट पर जाके देख सकते हैं। आवेदन की फीस साथियों इसमें 100 रुपये रखी है। साथियों, आवेदन 2 प्रकार के आवेदन हैं। एक तो विस्तृत सह परिनिरीक्षा फॉर्म, ये 2 चीज़ें इसके अंदर इसी में इंक्लूड है जब आवेदन करेंगे आप ऑनलाइन। तीसरी चीज़ है साथियों, आवेदन निरस्त हो सकता है कब? जब गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड कर देंगे। कहने का मतलब 10 की मार्कशीट मांगी है, आप 12 की डाल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आपसे कोई दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र मांगा है, आप उसमें मान लो कोई आधार कार्ड डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज यदि आपने अपलोड कर दिया तो आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। हस्तलिखित नमूना साथियों, ये हस्तलिखित एक RSMB साइट पे मिल जाएगा आपको। मैं बता देता हूँ आपको कैसा होता है। यह स्वतः प्रमाणित शपथ पत्र है, अर्थात आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है इसमें, और ये नोटरी से प्रमाणित नहीं होगा। मैं ये भी बता देता हूँ ये कहाँ मिलेगा आपको। ये RSMB की साइट पे जाएंगे साथियों, तब आपको ये देखिए हैंड राइटिंग के नाम से ये मिलेगा, एफिडेविट के नाम से। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ क्या, हेडिंग में देखिए साथियों, प्रिंट लेकर लेना है आपको, स्वयं के हस्ताक्षर करना है और निर्धारित स्थान पर इसको अपलोड करना है, बिना नोटरी और स्वतः प्रमाणित होगा। इस प्रकार का ये आपकी हैंड राइटिंग का है, नमूना है ये साथियों। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन अपने पॉइंट पे। इसके बाद में साथियों मूल दस्तावेज है। साथियों, मूल दस्तावेज जो भी आपके पास हैं वो रंगीन स्कैन कराने हैं, अर्थात आप स्वयं मोबाइल से इनसे ना करें, और आपको उनके जो ई मित्र उसी के पास जाना है साथियों। दस्तावेज साइज साथियों ध्यान रखना, दस्तावेज की साइज जो रखी गई है न्यूनतम 500 KB रखी गई है, अधिकतम 2 MB। तो ये चीज़ ध्यान रखना साथियों, जब आप इनको PDF बनाएं तो उसी वक्त ये साइज़ का ध्यान रखें, जिससे कि अपलोड करने में आपको टाइम नहीं लगे, क्योंकि फॉर्म बहुत बड़ा रहता है तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये छोटी छोटी गलती आप ना करें साथियों। साथियों, ये जो कर रहे हैं वह रंगीन करवानी है, कहना होता है जो दस्तावेज जो होते हैं वो रंगीन करनी है। फ्लाइट स्कैनर, कंप्यूटर स्कैनर से ही स्कैन करवाना है, ये इन्होंने कहा है। इन्होंने ये चीज़ ध्यान रखना, आपको मोबाइल से नहीं करना है। मोबाइल से टेढ़े-मेढ़े स्कैन किए गए मान्य नहीं होंगे, इसका मतलब आपका आवेदन निरस्त हो सकता है साथियों। ब्लैक एंड वाइट, ग्रे स्केल, ब्लोअर और फिल्टर लगाए गए मान्य नहीं होंगे। कहने का मतलब ओरिजिनल से ही आपको स्कैन कराना है, तो ई मित्र पर जाके कराना। दस्तावेज अपलोड साथियों, एक PDF में केवल आपको एक ही दस्तावेज अपलोड करना है। ठीक है साथियों, यदि आपको एक से अधिक दस्तावेज उससे संबंधित ऐड करने हैं तो आपको प्रथम की पूरक लिखकर द्वितीय के नाम से अपलोड करना है। कहने का मतलब आप सेकंड जो कॉपी करेंगे उसमें लिखेंगे प्रथम का पूरक लिखेंगे और द्वितीय पूरा लिख करके, ये द्वितीय कॉपी है, फिर मान लो तीसरी कॉपी है, चौथी कॉपी है। इस प्रकार से ये क्रम चलता रहेगा और आपको इस प्रकार से फाइल को सेव करके और उसमें अपलोड करनी है। फ़ोटो साथियों, जो फ़ोटो जो जिस समय आपने आवेदन के समय लगाई थी वही होनी चाहिए, और एक फ़ोटो लगेगी वर्तमान फ़ोटो। 2 चीज़ें हैं, ध्यान रखना। हस्ताक्षर साथियों, हस्ताक्षर जो होंगे आपके, जो आपने आवेदन के अंदर किए थे जब फॉर्म भरा था उस वक्त, वही होने चाहिए। ई मित्र साथियों, ई मित्र के बारे में ये कहा गया है कि वो किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कहने का मतलब आप ये नहीं कर सकते उसने 10 की जगह 12 का भर दिया या मेरी कुछ कमियां कर दी, वो कुछ भी नहीं, वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी साथियों। अब बात करते हैं साथियों अपने दस्तावेज की। साथियों, इसमें दस्तावेज आप देखना, अंक पत्र अर्थात आपकी मार्कशीट, प्रमाण पत्र मार्कशीट के पीछे भी होता है या किसी किसी से पृथक से भी मिलता है। मूल फॉर्म भरा था उसमें जितनी योग्यता या अन्य सूचना भरी थी उनको ही दर्शाएं। ध्यान रखना साथियों, इसमें बहुत से ज़्यादा क्या करते हैं, जैसे कि आवेदन के बाद में बहुत सी डिग्रियाँ ले लेते हैं, वो भी दर्शा देते हैं, उससे उनको हो सकता है लॉस हो जाए, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत समय लगता है फिर उनको। तो आपने जो आवेदन के समय जो किया वही दर्शाना चाहिए। बाद में जब आपकी सर्विस लग जाती है तो आप
आप सर्विस बुक के अंदर अपने विभाग में एप्लीकेशन दे के आप नोट करवा सकते हैं अपनी योग्यता को। ठीक है। अंक पत्र और मार्कशीट जो होती है आपको सभी वर्षों को क्रम में अपलोड करनी है। ठीक, जैसे 10th की फिर 12th की, मान लो बीए में भी आपने 2010 में, फिर 11 में, फिर हर साल जो की है उसको क्रम से लगाना आपको। ठीक, और सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज भी अपलोड करनी है। प्रमाण पत्र साथियों का, अब प्रमाण पत्र 3 तरह की बात करेंगे अपन। सबसे पहले कंप्यूटर का प्रमाण पत्र। ये साथियों आपकी जो विज्ञप्ति जारी होती है उसके बिंदु संख्या 6 में दिया गया कौन सा प्रमाण पत्र चाहिए। जाति के संबंध में साथियों नोटरी से सत्यापित होना चाहिए और स्टाम्प पर प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये जाति का प्रमाण पत्र साथियों इन्होंने ये दिया है, जाति का प्रमाण पत्र दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड साथियों, ये देखो शपथ पत्र, ये इस प्रकार से एक जाति का शपथ पत्र भी दिया गया है जो कि आप RSMB की साइट पे देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करते हैं। अन्य में साथियों जैसे दिव्यांग जन होते हैं उनका प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट है तो उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र, विधवा है तो पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, परित्यक्ता है तो डिवोर्स है तो सक्षम न्यायालय से जो डिग्री प्राप्त की है, संतान के संबंध में शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो PPO डायरी या NOC जो भी है उनके पास, राजकीय कर्मचारी तो सेवा प्रमाण पत्र व NOC, 2 चरित्र प्रमाण पत्र जो कि राजकीय अधिकारी से सत्यापित होने चाहिए। ये मोस्ट है साथियों 2 चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है साथियों, अब हम चर्चा करते हैं कूट रचित शपथ पत्र। साथियों RSMB की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे कूट रचित एक शपथ पत्र दिया गया है। ये 10 रुपये के स्टाम्प पर है और नोटरी से सत्यापित होगा। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसा है। ये इस प्रकार से साथियों उस पर हेडिंग दी गई है, इसमें कहा गया है दस्तावेज प्रमाणित। ठीक, ये दस्तावेज़ों के प्रमाणीकरण के संबंध में होता है, ये नोटरी से प्रमाणित होगा। 10 रुपये के स्टाम्प पे आपको इस प्रकार से एक प्रमाण पत्र तैयार करवाना है साथियों। ठीक है, अगला अपन चलते हैं साथियों तकनीकी समस्या। अगर आपको कोई भी इसमें अपलोड करने में या कोई परेशानी होती है, टेक्निकल एरर आता है, तो आप RSMB ने एक दूरभाष नंबर दिए हैं 014127222520। ठीक है, और एक और दिया है 27222521। आप इस पर संपर्क कर सकते हैं साथियों। अब साथियों अब करते हैं अपन बात फाइनल सबमिट की। ध्यान रखना, सूचना एक बार देख ले, कहने का मतलब फाइनल सबमिट से पहले एक बार आप उसका अवलोकन कर दें। दूसरी बात, कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब यदि आपने फाइनल सबमिट कर दिया, अब आप चेंज करना चाहते हैं तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है साथियों, इसमें चेंज का प्रावधान नहीं है। तो आप फर्स्ट डे जब आप ये भरें तो सबमिट ना करें, उसको देख लें, सेव कर लें, फिर नेक्स्ट दिन आप कर सकते हैं उसको सबमिट। ठीक है साथियों, अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं साथियों। जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरेंगे तो पहले तो सबसे पहले तो ये दिशा निर्देश 3/9 को जारी किए वो देख लें। ठीक, योग्यता संबंधी दस्तावेज को क्रम वाइज अपलोड करें। कहने का मतलब आपने जो योग्यता ले रखी है उसको 10th 12th, ठीक है, उनके मार्कशीट, ये सब कुछ को क्रम वाइज आप पहले से ही एक फ़ोल्डर बना लें, उसमें अपलोड कर लें। ठीक है, PDF का नाम भी दें साथ में, ऐसे नहीं आप अपलोड कर रहे हैं और एक दस्तावेज़ लें, उसको PDF बनाएं और उसका नाम हाथों हाथ उसमें देते जाएं। ठीक, एक बार इनकी जांच कर लेंगे कि जो आपने PDF का नाम दिया है उसमें वही दस्तावेज़ है या नहीं। ये साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें काफ़ी लोगों ने गलती की है, जो क्या कि ये एक बार क्या जैसे वो PDF बना लेते हैं उसके बाद दोबारा वो देखते नहीं उसमें। तो आप एक बार इसको अवश्य देखना साथियों। ये छोटी सी मैंने एक संक्षिप्त विवरण बनाया है। तो यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।